तो विद्यार्थी आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 बनाना है, नहीं? चलिए 20वां प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जरा 20वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। आपने जैसे 19वां प्रश्न बनाया था ना, वैसे ही यह दे दिया है फॉर्मूला, और फॉर्मूले पर बोल रहा है कि हम इसका मान दे दिए x y z का, और इसको रख करके इसके ऊपर आप हल करके दोनों तरफ का मान बराबर लाइए। LHS बराबर RHS, जैसे हम लोग कल कर रहे थे वैसे ही, है ना? ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। हम इसको बनाने से पहले इसको फॉर्मूले को उतार लेते हैं। x गुणे y गुणे z बराबर किधर है? x गुणे y ये कोष्टक में है और z इधर बाहर है। ठीक, तो जहाँ पे x है वहाँ पे x का मान, जहाँ पे y है वहाँ पे y का मान, जहाँ पे z है वहाँ पे z का मान रखें। ठीक है, आइए जरा रख के देखते हैं कि हम लोगों का क्या मान आने वाला है। तो बतलाइए जरा, x का मान क्या दिया गया है? 1/2 गुणे y का मान 4/3 गुणे z का मान -7/5 दिया गया है। ठीक है, बराबर किधर जरा देखिए, 1/2 गुणे y का मान है 4/3 कोष्टक में है, गुणे z का मान -7/5 है ना? हमें बहुत सावधानी से हल करना है, चिन्ह का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो जिसके ऊपर कोष्ठ लगा है ना, ये कह रहा है सबसे पहले आप उसको हल करिए। तो हम इसमें इसको हल करेंगे और इसमें जो कटने लायक रहेगा कटाएंगे। ठीक है, जो कटने लायक नहीं रहेगा गुणा करके हम लोग हल करेंगे। ठीक है, आइए जरा देखिए। इसमें तो कोई नहीं कट रहा है, इसमें कट रहा है 4 2 बार में, नहीं? देखिए जरा, ये हो जाएगा 1/2 गुणे ये प्लस में ये माइनस में गुणा होगा तो माइनस में होगा। 7 में 4 का गुणा करिए, 7 चौका 28, नीचे में 5 तिहाई 15 होगा ना? बराबर किधर आते हैं? ऊपर में बचा है 2, 2 एकम 2 होगा ना? नीचे में दिख रहा है 3 गुणे इधर बच रहा है -7/5। अब दोनों तरफ का मान बराबर आना चाहिए ना? तो जरा देखिए, यहाँ पर जब गुणा में आया तो 2 से 28 कट रहा है ना? कितना बार में? 2 से 28 14 बार में कटेगा। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? -14/15 होगा। बराबर के इधर जरा देखिए, ये तो कटेगा ही नहीं, तो गुणा करते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 7 14, नीचे में 3 5 15। देखिए दोनों तरफ का मान बराबर आया। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे LHS बराबर है RHS के, और कह देंगे PROVE। सही है आप लोगों का? चलिए जल्दी से उतारिए। तो इसी तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, कैसे बनेगा? तो फिर से इस प्रतिबंध को उतार देंगे ना हम लोग। इस नियम को जो दिया गया है उतार देते हैं हम। देख रहे हैं कि x गुणे y गुणे z है, इसमें y और z कोष्टक में है। फिर इस बराबर के इस साइड में x और y को कोष्टक में डाला गया है, और इधर z है। कोष्टक वाला मान पहले हल करना है। ठीक है, इसीलिए कोष्टक लगा होता है वो। ठीक है, तो जरा देखिए, x का मान है 7/4 गुणे y का मान 5/2 गुणे का z का मान 7/6 है। फिर बराबर के इधर देखिए, x का मान 7/4 है गुणे y का मान है 5/2, ये दोनों कोष्टक में है, और z का मान है 7/6। यही है ना? चलिए, अगर कोई कटने लायक रहेगा तो कटाएंगे, नहीं तो गुणा करके लिखेंगे। क्या इसमें कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या इसमें कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 7/4 को उतार देंगे, गुणे, अब गुणा करिए, 7 5 35 बटे का 2 6 12, बराबर किधर आते हैं? 7 5 35 बटे का 4 दूनी का 8 गुणे 7/6। यही है ना? यहाँ पे अच्छा, क्या अभी भी कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है विद्यार्थी। तो 35 में 7 का गुणा करना है हम लोगों को। चलिए जल्दी से 35 में 7 का गुणा करिए और बताइए। कर लिए गुणा? देखिए, तो 35 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 245। नीचे में 12 में 4 का गुणा कर दीजिए, 12 चौका 48 होता है। बराबर किधर आइए, 35 में 7 का गुणा करेंगे तो 245 आएगा।
और 8 छक्का 48 होगा ना। देखिए दोनों तरफ का मान बराबर आया, तो हम लास्ट में कह देंगे LHS बराबर है RHS के, और कह देंगे PROVED। चलिए जल्दी से उतारिए। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो तीसरे प्रश्न को बनाने के लिए भी हम लोगों को फिर से इतना उतारना पड़ेगा ना। तो चलिए जो नियम दिया गया है फिर से हम उसे उतार देते हैं, ठीक है। और उतारने के बाद हम मान रखेंगे, ठीक है। x का मान जरा देखिए कितना दिया गया है, तो रख देंगे इसके स्थान पे। y का मान देखिए 9/5 गुणे z का मान 2/3 है ना, है बराबर किधर है ये, x का मान -2 है गुणे y का मान 9/5 है, ये दोनों कोष्टक में है, और z का मान है 2/3। तो जरा देखिए तो विद्यार्थी ये -2 है गुणे, अब इसमें देख लीजिए कोई किसी से कट रहा है, हाँ 3 से 9 कट रहा है, कितना बार में, 3 बार में, इसमें तो नहीं कट रहा है, तो हम लोग इसको हटा दिए। 3 दूनी का 6 हो जाएगा, नीचे में 5 है, बराबर किधर आते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 दूनी का 18 और नीचे में 5 है गुणे, इधर बचा हुआ है 2/3। अब चलिए जरा देखते हैं, 2 से 5 तो कटेगा नहीं, तो हम इधर गुणा करके ही लिखेंगे ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 छके 12/5 बराबर किधर आ जाएगा, अच्छा इधर 3 से 18 कटेगा, 6 बार में कटेगा ना, तो इधर भी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 6 दूनी के 12 और नीचे में दिख रहा है 5। देखिए दोनों तरफ का मान बराबर आया, तो हम कह देंगे LHS बराबर RHS, कह देंगे LHS बराबर है RHS के, कह देंगे PROVE। सही है आप लोगों का। तो अब चला जाए क्वेश्चन नंबर 4 बनाने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, ठीक है। तो फिर से उस नियम को उतार देते हैं, x गुणे y गुणे z बराबर का इधर है x गुणे y गुणे z, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग विद्यार्थी, x का मान 0 दिया है ना, उतार देंगे, y का मान 1 दिया है, और z का मान देखिए -12/5 दिया गया है, बराबर किधर आइए, x का मान 0 है, y का मान 1 है, और z का मान -12/5 है, ठीक है। बारी बारी से हम लोग हल करेंगे, पहले कोष्टक वाले को हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पहले उतार देंगे, 1 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो उतना ही होगा ना, तो -12/5 उतर जाएगा, बराबर किधर आते हैं, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, गुणे -12/5 इधर भी आएगा, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा ना, तो ये इस साइड में भी 0 होगा और इस साइड में भी मान 0 आएगा। कह देंगे हम लोग LHS बराबर दिख रहा है किसके, RHS के, PROVE, ठीक है। चलिए तो 20वां प्रश्न के बाद है अब क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में वितरण नियम का फॉर्मूला दिया है, जरा देखिए आप लोग, पहले फॉर्मूले को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे x है और कोष्ठ के अंदर y और z प्लस में है, तो किया क्या है इस साइड में, तो इस साइड में देखिएगा तो x का गुणा एक बार y से किया है, देखिए किया है ना, और फिर x का गुणा एक बार z से किया है, देखिए किया है ना, और बीच में प्लस है, तो ये पूरा नियम कहलाता है वितरण नियम। कौन सा नियम, वितरण नियम, ठीक है। तो अब वितरण नियम को हम यहाँ पे उतार देते हैं, जो फॉर्मूला दिया गया है, x गुणे y प्लस का z बराबर किधर है, x गुणे का y प्लस का x गुणे का z, यही है ना। अब इस पर हम लोग बारी बारी से मान रखेंगे और हल करेंगे हम लोग। जरा देखिए तो x का मान 0 है, अब आइए कोष्टक में, y का मान -12/5 है गुणे z का मान 2/5 है, बराबर किधर आइए, x का मान 0 और y का मान -12/5 प्लस है, x का मान है 0 और गुणे z का मान 2/5। अब हमें चेक करना है दोनों तरफ मान बराबर आएगा कि नहीं, तो तैयार है, कैसे होगा। अब जरा देखिए कि कैसे इसको हल कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर बालक गुणा नहीं प्लस है, गुणा नहीं क्या है, यहाँ पे प्लस है, देखिए है ना, और इधर गुणा है, इधर गुणा है, बीच में प्लस है, ठीक है।
आइए जरा देखते हैं, ये 0 है गुणे, बीच में तो भिन्न का जोड़ हो गया ना, हम इसको हल करेंगे। 5 5 का एलसीएम, 5 से 5 को भाग देंगे एक बार में, 1 का -12 में गुणा करेंगे तो -12 ही होगा, प्लस फिर 5 से भाग देंगे तो एक बार में, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा ना। अब इस साइड में आइए, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। अब जरा देखिए, ये 0 है गुणे, माइनस में है 12 और ये प्लस में है 2, घटेगा ना, माइनस प्लस माइनस, तो घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 10/5, और इधर 0 हो जाएगा ना जुड़ के। हाँ, अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो उसका मान 0, और बराबर के इस साइड में भी 0 है, तो हम लास्ट में कह देंगे ना, अब LHS बराबर है RHS के PROVE। सही है आप लोगों का? चलिए, तो वितरण नियम पे अब हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 21वां का क्या बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। तो फिर से उस फॉर्मूले को उतार देंगे ना, x गुणे y प्लस का z बराबर किधर है, x गुणे का y प्लस का x गुणे का z, यही है। चलिए, अब इसमें हम लोग बारी बारी से इसका मान रखेंगे विद्यार्थी। तो जरा देखिए, x का मान है दिया गया है -5/2, y का मान जरा देखिए 16/3, प्लस z का मान है -1, ये ना है, डबल चिन्ह है इसलिए हम इसमें कोष्टक लगा दिए हैं, ठीक है। बराबर किधर आते हैं, x का मान क्या दिया गया है, -5/2 गुणे y का मान है 16/3, फिर बीच में प्लस है, x का मान है -5/2 गुणे z का मान दिया गया है -1, है ना है। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे, जरा देखते हैं क्या आता है आंसर हमारा। -5/2 गुणे ये 16/3 है, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। बराबर किधर आइए, माइनस प्लस माइनस होगा। अच्छा, कोई कटने वाला है तो 2 से 16 को हम क्या कर रहे हैं, कटा देंगे। अब अच्छा, इसमें भी कोई अच्छा कटने वाला नहीं है ना, तो जरा देखिए क्या होगा, इसमें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 5 40/3 होगा ना, फिर प्लस, इसमें तो कोई कटेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 का 1 में गुणा करेंगे तो 5/2 ही होगा ना। आइए, इसके नीचे में हम लोग देख रहे हैं कि 1 छुपा हुआ है नहीं, तो हम लोग पहले इधर हल करेंगे। -5/2 गुणे 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3, 3 से 3 को भाग देंगे एक बार में, 1 का 16 में गुणा करेंगे 16 होगा, माइनस ये 3 बार में जाएगा और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 होगा ना। आइए इधर देखते हैं जरा, इधर भी प्लस माइनस में हो गया नहीं, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 का 40 में गुणा करेंगे 80, प्लस 2 से 3 कटेगा, 6 कटेगा 3 बार में, और 3 का 5 में गुणा करेंगे 15 होगा ना। अब आइए जरा इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। तो -5/2 है, 16 में से 3 घटा देते हैं, बचेगा 13/3, बराबर किधर आइए, 80 में से 15 घटाना है, माइनस प्लस माइनस है ना, तो चलिए 80 में से आप लोग 15 जल्दी से घटाइए, बताइए क्या होगा। तो माइनस प्लस माइनस 80 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 65, ठीक है। और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे उतरेगा ना, और नीचे में क्या है, 6। अब जरा इस साइड में आइए, देखिए माइनस प्लस माइनस 13 5 65 होता है, और 3 दूनी का 6, बराबर किधर देखिए, -65/6 ऑलरेडी है, तो हम लोग लास्ट में क्या कह देंगे, LHS बराबर है RHS के PROVED, और हो गया हमारा आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप तीसरा बनाते हैं, ठीक है, और तीसरा बना के देखते हैं कि हम लोगों का आंसर क्या आ रहा है। तैयार है? तो फिर से उस नियम को उतार देंगे, x गुणे का y प्लस का z बराबर का x गुणे का y प्लस का x गुणे का z, यही ना है। और इस नियम पर हम लोग विद्यार्थी जो मान दिए गए हैं हम लोग उसको रखेंगे। तो जरा देखिए, तो x का मान तो 0 दिया है, गुणे y का मान चेक करिए,
-8/3, z का मान देखिए कितना दिया है 1 बराबर x का मान दिया गया है 0 गुणे y का मान है -8/3 और प्लस x का मान है 0 और z का मान दिया गया है 1। आइए जरा चेक करते हैं बना करके हमारा आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा। ये 0 है गुणे 1 में -8/3 का गुणा करेंगे तो वो तो उतना ही रहेगा, बराबर इधर 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, है ना। देखिए तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो उसका मान 0 और ये जुड़ेगा तो 0। जरा देखिए क्या हो जाएगा, LHS बराबर दिख रहा है हमें RHS के, कह देंगे हम लोग PROVE। सही आप लोग का करिए, यहाँ पे प्लस है ना तो पहले हम लोगों को भिन्न का जोड़ना निकालना पड़ेगा, इसके नीचे में 1 होगा। ठीक है विद्यार्थी, यहाँ पे गड़बड़ हुआ था। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम लीजिए, क्या होगा 3, तो ये एक बार में खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और फिर ये हो जाएगा क्या प्लस, यहाँ तो होगा 3 होगा ना। हमें थोड़ा लाइन बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था। 0 गुणे का घटेगा तो -5/3 बराबर किधर 0 हो है ना। हाँ 0 में गुणा करेंगे तो 0 बराबर किधर भी। अब कह देंगे हम लोग LHS बराबर है RHS के, कह देंगे हम लोग PROVE। अब सही है, ठीक है। हाँ चिन्ह गड़बड़ हो गया था वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग 21वां प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखिए x का मान दिया है 2/3, y का मान दिया गया है 6/5, z का मान दिया गया है 9/2 और हमारे पास ये फार्मूला है और इस फार्मूले पर हम लोग पहले उतार लेते हैं तब हम लोग मान रखेंगे। x गुणे y प्लस का z दिया गया है बराबर का x गुणे का y प्लस का x गुणे का z दिया गया है। ठीक है, तो विद्यार्थी अब इसमें हम लोग मान रखेंगे ना। बताइए जरा x का मान कितना है 2/3 गुणे y का मान चेक करिए 6/5, बीच में प्लस है, z का मान 9/2 है। बराबर किस साइड में देखते हैं, x का मान है 2/3 गुणे y का मान है 6/5 प्लस x का मान है 2/3 गुणे z का मान है 9/2, यही है ना। चलिए मान सही रखा गया है। अब जरा देखिए तो ये तो 2/3 है गुणे, अब इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा ना। तो 5 और 2 का एलसीएम बताइए कितना होगा 10 होगा। 5 से 10 को भाग देंगे तो कितना बार में 2 बार में, 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 12 होगा प्लस 2 से 10 को भाग देंगे तो कितना बार में 5 बार में, 5 का 9 में गुणा करिए 45 होगा ना। चलिए इसको कोष्ठ में रख देते हैं बराबर। इस साइड में देखते हैं जो कटने लायक रहेगा उसको कटा देते हैं। देखिए जरा 3 से 6 कट रहा है 2 बार में इस साइड में, अब तो ये तो नहीं कटेगा। अब ये 2 से 2 और 3 से 3 बार में 9 कटेगा। ठीक है, अब जरा देखिए क्या क्या आता है। 2 दूनी का 4 के बटे में 5 प्लस इस साइड में है ऊपर में 3, बस यहाँ पे 3 ही बचा है। क्या बचा है 3। अब आइए जरा इस साइड में चलते हैं, देखते हैं क्या आएगा 2/3 और 12 में 45 हम लोगों को जोड़ देना है, कितना आएगा 57। अब बटे का कितना 10, ये दिया ना बराबर 45 में 12 जोड़ेंगे तो 57 ही होगा। ठीक है, और जरा देखिए इसके नीचे में 1 छुपा है तो 5 और 1 का एलसीएम, 5 से ये 1 बार में जाएगा, 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 होगा ना, प्लस ये 5 बार में कटेगा, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 होगा। चलिए 3 से 57 कटेगा, हाँ कटना चाहिए, हाँ 3 से 57 कटेगा, कट गया। तो 3 से कितना बार में 19 बार में, और ये 2 से 5 बार में कटेगा ना। तो जरा देखिए इस साइड में हमारा क्या मान बचा, ऊपर में 19 नीचे में 5 बराबर किधर आइए 15 4 जुड़ेगा तो 19 होगा और नीचे में ऑलरेडी 5 है। देखिए मान बराबर आया, तो हम दोनों साइड में कहेंगे LHS बराबर है
RHS के कह देंगे हम लोग PROVE, और हो गया हमारा जांच। तो विद्यार्थी आपका यहाँ पे सरल गणित का एक्सरसाइज 1.1 कौन सा, हाँ किताब चलता है, मैंने आपको बताया था सरल गणित, ठीक है। सरल गणित का एक्सरसाइज 1.1 लेसन 1 का, ठीक है। लेसन 1 का एक्सरसाइज 1.1 आपका हो गया समाप्त, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली कौन सा, हाँ एक्सरसाइज इसका 1.2 स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ कल हम लोग जानेंगे किसमें क्या होता है, ठीक है।